बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी यानी मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 7 मुकदमों में इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिल गई है। लेकिन जो फ़ैसला इमरान खान साहब ने आज किया लाहौर से इस्लामाबाद आने का, बग़ैर किसी काफ़िले के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के और बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, ये फ़ैसला काफ़ी हसास फ़ैसला था। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने एक अपना बड़ा इश्ताल अंगेज़ एक बयान दिया, एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने खुल्लम खुल्ला इमरान खान साहब को जान से मार देने की धमकी दी। क्योंकि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये अब बका की जंग है, जब हमें लगेगा कि हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है तो हम कुछ भी कर जाएंगे, फिर हम नहीं देखेंगे कि वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है, आइनी है या गैर आइनी है। तो राना साहब, आप जो अब तक कर रहे हैं, क्या वो आप लोग जमहूरियत के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्या आप लोग आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं? कौम ये पूछना चाह रही है, आप कौम को जवाब देंगे? अगर आपको लगा कि आपकी बका ख़तरे में है तो आपकी बका तो ऑलरेडी ख़तरे में है, आपका वजूद तो ख़त्म हो चुका है, आप तो कुछ नहीं है। आप 22 करोड़ आवाम से पूछें, आप लोग क्या हैं? आप लोगों के पास तो सिर्फ एक कुर्सी है, ये कुर्सी आज है कल है, कल नहीं होती तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वजूद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आवाम अब जाग चुकी है। आवाम इस आपके इस बयान के बाद जो उसका रद्द अमल होगा, आप उसको सह नहीं पाएंगे। और ये बात भी कंफर्म है कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी मर्ज़ी से ये बयान नहीं दिया, उनसे ये बयान प्रॉपर दिलवाया गया है। क्योंकि ये बयान जो दिलवाने वाले हैं, इससे पहले डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब अपने एक ट्वीट में और अपने एक इंटरव्यू में ये बात वाज़े तौर पे बता चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की जान को शदीद ख़तरा है, राना सनाउल्लाह साहब को रास्ते से हटाया जाएगा और उसका जो इल्ज़ाम है वो पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के जो रहनुमा और कारकुनान हैं उन पर डाल दिया जाएगा। तो वाज़े सी बात है, हैंडलर्स ने इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब से ये बयान दिलवाया कि राना साहब आप ये बयान दें। इसके बाद इस बयान को वजह बनाते हुए वो लोग ये चीज़ शाया करेंगे कि इमरान खान के जो सिपाही हैं या इमरान खान से जाने वाले जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने इश्तियाल में आके राना सनाउल्लाह साहब के साथ कुछ भी कर दिया। ये बड़ी वाज़ेह सी और आसान सी मिसाल है जो कि किसी को समझ आए ना आए, बहुत से लोगों को अब समझ आ गई है। और ये बयान राना सनाउल्लाह साहब से दिलवाया गया है। और राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो बड़े जो है वो एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन राना साहब थोड़ा सा अपना आप ख्याल करें, थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द आप भी जो है वो नज़र रखें, क्योंकि आपको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कोई इतने फेवरेट नहीं हैं किसी के, आप लोगों को इस टाइम इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की दुश्मनी में। क्योंकि अगर सबको पता है इमरान आ गया और उसके बाद हालात मुल्क के चेंज हो जाने हैं, और जब मुल्क के हालात चेंज हो जाने हैं तो जो पिछले 75 सालों से मुल्क पे राज कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी सख्तियाँ बढ़ जाएंगी। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें और आप अपने इर्द गिर्द अपनी आँख कान खुले रखें। खैर, आते हैं असल टॉपिक की तरफ। इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए तो इस्लामाबाद में एक रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी एक अजीबो गरीब तरह का एक आलम था, और यहाँ पे भी दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है हमेशा की तरह, क्योंकि जहाँ जहाँ इमरान खान साहब जाते हैं वहाँ पे इनको शदीद जो है वो आइन शिकनी के ख़तरात लाक हो जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग दफ़ा 144 नाफिज़ कर देते हैं और वहाँ पे ये पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब के जो फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको इन्होंने उठा लिया। शायद मरियम बीबी कहती होंगी कि इमरान खान जो है तस्वीरों में बड़ा हैंडसम नज़र आता है, तो इसका क्या राज है, तो या फिर किस एंगल से आप तस्वीर बनाते हैं वो ज़रा बताएं। तो क्योंकि और तो फ़ोटोग्राफ़र को उठाने का कोई मकसद नहीं हो सकता। इसके अलावा उस्मान जोड़ा जो नौजवान ने ज़मान पार्क में जब हमला आवर हुए थे तो रेंजर्स जिस खातून पे गोलियां चला रहे थे तो उस खातून को बचा के जो लेके गए थे, जो रेस्क्यू करते हुए लेके गए थे, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो कारकुनान हैं पीटीआई के, उनको आज गिरफ़्तार किया गया। और पूरे पिंडी इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक थी उसको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद आए थे तो वो बहुत कम लोगों को साथ लेकर आए थे। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए ये सारा सिस्टम किया कि कहीं पिंडी इस्लामाबाद की जो आवाम है वो ना हाई कोर्ट तक पहुँच जाए और इस तरह के मामलात ना हो जाए। तो लेकिन खैर, आज बहुत ही ज़्यादा पुरअमन रहे कारकुनान, हालांकि उनको इश्तियाल दिलाने की भरपूर कोशिश की गई। उससे पहले ही सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई कि प्रॉपर जो है वो शेलिंग की तैयारी हो रही है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात थे, और वो सख्त इंतज़ामात सिर्फ अवाम नहीं जा सकती, सिर्फ अवाम अंदर दाखिल नहीं हो सकती, अवाम अपने जो लीडर है उसका इस्तकबाल नहीं कर सकती। बाकी उस सिक्योरिटी का इमरान खान के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जानिब से अच्छे इक़दामात उठाए गए। उन्होंने प्रॉपर इसके कानून को मद्देनज़र रखते हुए
عمران خان صاحب کی حاضری کو قبول کیا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عبوری ضمانت اس میں دے دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس کی آج سماعت جو کہ آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، جس میں توہین عدالت جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا، الیکشن پنجاب اور کے پی کے الیکشن ملتوی کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، اس حوالے سے جو درخواست دائر تھی اس میں بھی کچھ نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، کیونکہ نون لیگ کا ہمیشہ سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی انہیں لگتا ہے کہ ان کی مرضی کے اگینسٹ فیصلہ آئے گا تو وہ ایک اپنا نیا بیانیہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو آج کا جو بیانیہ ہے وہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے ذریعے کیا، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا اس حوالے سے انہوں نے اسی فیصلے کو انہوں نے متنازع قرار دیا ہے اور اپنی ہی عدالتوں پہ یہ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ چند لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ملک کے آئین و قانون کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم تمام تر جو نظریں ہیں قوم کی وہ عدلیہ کی جانب ہیں، اور سب سے زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ہماری معزز عدلیہ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان پہ اس وقت تمام جو قوم ہے وہ اپنی نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے وابستہ کر کے بیٹھی ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب تمام لوگوں کی نظریں، کیونکہ اس سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور کل پھر 11:30 بجے اس کی سماعت ہوں گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے لوگ بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے کہ وہ ووٹ دیں، وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی کا لیڈر منتخب کریں۔ تو یہ حق تو ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے، ہمارا قانون دیتا ہے، ہمارا مذہب دیتا ہے، ہماری جمہوریت دیتی ہے۔ تو اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر آپ سیدھا مارشل لا نافذ کر دیں۔ آپ لوگ کیوں ڈیموکریسی کے آپ لوگ نعرے لگاتے پھرے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے؟ اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ تالے لگا دیں عدالتوں کو، اگر عدالتوں کے آپ لوگوں نے حکم نہیں ماننے۔ اگر آئین کے مطابق ہم لوگ چل نہیں سکتے تو پھر آئین کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی سگنل توڑ دیتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس پہ چلان ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ آتا ہے اس کو یہ لوگ غیر متنازع قرار دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اچھا فیصلہ سننے میں آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔